क्राइस्ट लव इंडिया चैनल के सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार और जय मसीह की। परमेश्वर की दया आप सबके साथ होती रहे। आज एक और नया संदेश आपके लिए लेकर आया हूं। परमेश्वर के पवित्र वचनों पर आपका ध्यान दिलाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र वचनों को पढ़ने से, सुनने से शांति मिलती है, आनंद मिलता है, आशीषें मिलती है, जिंदगी मिलती है। सो मेरे आदरणीय दोस्तों, यशायाह की पुस्तक 25 अध्याय की 4 आयत में लिखा है, क्योंकि तू संकट में दीनों के लिए गण और जब भयानक लोगों का झोंका दीवार पर बौछार के समान होता है, तब तू दरिद्रों के लिए उनकी शरण और तपन में छाया का स्थान हुआ। ओ हालेलुया। जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं उन दीनों के लिए परमेश्वर संकट के समय गण बन जाता है। जो दीन परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर पर आशा रखते हैं, परमेश्वर की भक्ति करते हैं, उनके लिए संकट के दिन परमेश्वर गण बन जाता है। कष्ट के दिन परमेश्वर उनका गण बन जाता है। बुराई के समय परमेश्वर उनका गण बन जाता है। और वचन कहता है कि जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, उनके लिए परमेश्वर शरण बन जाता है, उनके छुपने का स्थान बन जाता है, उनका सहारा बन जाता है। और तीसरी बात लिखी है कि तपन में परमेश्वर उनके लिए छाया का स्थान बन जाता है। जब सूरज का तापमान बढ़ता है, जब जमीन पर बहुत गर्मी होती है, बहुत तपन होती है, उस समय परमेश्वर दरिद्रों के लिए, दीनों के लिए छाया बन जाता है और छाया बनकर उनको शांति देता है, उनको तसल्ली देता है और उनको सहायता देता है। वचन में हम पढ़ते हैं कि जब इज़राइल को परमेश्वर मिस्र से निकाल कर लेकर आया, उस समय परमेश्वर दिन के समय बादल में होकर इज़राइलियों के साथ रहता था और धूप की गर्माहट से उन्हें बचाता था, सूरज की तपिश से उनको बचाता था। और दिन को जो धूप पड़ती है, जो सूरज की जलन होती है, उससे इज़राइलियों को कोई नुकसान होने नहीं देता था। ओ कितना महान परमेश्वर है। हालेलुया। देखिए, यशायाह की पुस्तक 41 अध्याय की 17 आयत में लिखा है, जब दीन और दरिद्र लोग जल ढूंढने पर भी न पाएं और उनका तालू प्यास के मारे सूख जाए, मैं यहोवा उनकी विनती सुनूंगा, मैं इज़राइल का परमेश्वर उनको त्याग ना दूंगा। ओ हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? जब लोग प्यास से तड़प कर, प्यास से परेशान होकर परमेश्वर को पुकारेंगे तो परमेश्वर उनकी सुनेगा। जब कोई प्यास से ऐसा व्याकुल हो जाएगा कि पानी कहीं नहीं मिलेगा, उसकी जीभ तालू से चिपकने लगेगी और वो अपने प्राणों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर सुनेगा। वचन कहता है, परमेश्वर कहता है कि मैं हमेशा के लिए त्याग ना दूंगा। ओ हालेलुया। परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है। हालांकि जब मनुष्य पाप करते हैं, गलतियां करते हैं, तो परमेश्वर ताड़ना देता है, लेकिन जब वो फिरते हैं परमेश्वर की ओर, जब वो पश्चाताप करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है, उनकी प्रार्थनाओं को उत्तर देता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं उन्हें सदा के लिए त्याग ना दूंगा। ओ हालेलुया। परमेश्वर पर विश्वास रखें और जब कभी दुख, मुसीबत, परेशानियां आए, परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाएं।
देखिए बिलाप गीत की पुस्तक 3 अध्याय की 31, 32, 33 आयत में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि प्रभु मन से सर्वदा उतारे नहीं रहता, चाहे वह दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वह दया भी करता है, क्योंकि वह मनुष्यों को अपने मन से न तो दबाता है और न दुख देता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का हृदय कितना अच्छा है, परमेश्वर का मन कितना अच्छा है, परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है, परमेश्वर मनुष्य जाति से कितना प्यार करता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि परमेश्वर किसी को डांटे, किसी को फटकारे, किसी से क्रोधित हो जाए, तो भी परमेश्वर किसी मनुष्य को सदैव फटकारता ना रहेगा, सदैव डांटता ना रहेगा। अगर परमेश्वर किसी को क्रोधित होकर ठुकरा दे, तो वो हमेशा उसको अपने मन से उतारे न रहेगा, वो सर्वदा उसको भुलाए न रहेगा, परंतु परमेश्वर से स्मरण करेगा, परमेश्वर उसको फिर से अपने गले लगाएगा, परमेश्वर उसको फिर से आशीष देगा। ओ हालेलुया, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि चाहे परमेश्वर किसी को डांटे, फटकारे और दुख भी दे, तो भी वह अपनी करुणा की बहुतायत के कारण उस पर फिर दया करेगा। हालेलुया, बेशक परमेश्वर अपने बेटे बेटियों को डांटता, फटकारता, ताड़ना देता है, गरीबी की ओर जाने देता है, बीमारी की ओर जाने देता है, कष्टों की ओर जाने देता है, कई प्रकार के झमेलों में फंसने देता है, लेकिन तो भी वो अपनी महान करुणा के कारण, वह अपनी करुणा की बहुतायत के कारण फिर भी उनकी दुआओं को सुनता है, उन पर दया करता है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को अपने मन से ना तो दबाता है और ना ही दुख देता है। यानी परमेश्वर अपने दिल से कभी नहीं चाहता कि मनुष्य को दुख दे। परमेश्वर कभी अपने मन से नहीं चाहता कि मनुष्य को वो रुलाए, लेकिन मनुष्य ढीठ बनकर परमेश्वर को विवश कर देता है जब वो अपने पाप से नहीं फिरता, जब वो परमेश्वर को उसके योग्य महिमा नहीं देता, जब वो परमेश्वर को उसके योग्य बड़ाई नहीं देता, जब वो परमेश्वर के योग्य प्रशंसा नहीं देता, तो मनुष्य अपने ही चाल चलन और अपने ही बुरे कामों के कारण परमेश्वर को उकसाता है कि परमेश्वर उसको दंड दे, परमेश्वर उसको सजा दे। लेकिन फिर भी परमेश्वर अनुग्रह करता है, परमेश्वर फिर भी दया करता है, परमेश्वर महान है। ओ हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की तारीफ हो। एक और आयत पढ़ूंगा, यशायाह की पुस्तक 41 अध्याय की 10 आयत। परमेश्वर का वचन कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। हालांकि हो सकता है बहुत से जन ऐसे हैं जिन्होंने ये वचन कभी पढ़ा होगा, कभी सुना होगा, लेकिन जब दुख आता है, जब संकट आता है, जब परेशानी आती है, तो मनुष्य परमेश्वर की ओर ना देखकर संसार में इधर उधर देखता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मत डर, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया। मनुष्य को, अपने अनुयायियों को, अपने भक्तों को परमेश्वर पिता कहते हैं, डरो मत, इधर उधर मत ताको, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तेरा परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर ये कहते हैं कि तेरा ध्यान मेरी तरफ रहे, तेरी आंखें मुझ पर लगी रहे, तेरे घुटने मेरे सामने टिके, तेरा सिर मेरे सामने झुके, मैं तेरा परमेश्वर हूं। और देख, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, हालेलुया, मजबूत करूंगा, स्थिर करूंगा, हिम्मत दूंगा, हौसला दूंगा, दिलासा दूंगा। परमेश्वर कहते हैं
मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। जब मनुष्यों के जीवन में दुख आता, तकलीफ आती, तब वो ढूंढते हैं मेरी सहायता कौन करेगा, मेरी मदद कौन करेगा। वो कहते हैं पैसे से मदद कौन करेगा, हमारे साथ चलकर कौन मदद करेगा। विभिन्न प्रकार से जिनको मदद की जरूरत होती है वो मनुष्यों की ओर ताकते हैं, रिश्तेदारों की ओर ताकते हैं, दोस्तों की ओर ताकते हैं और पड़ोसियों की ओर ताकते हैं। लेकिन परमेश्वर पिता कहते हैं मैं तेरी सहायता करूंगा। ओ हालेलुया। मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। परमेश्वर कहते हैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। ओ हालेलुया। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसको परमेश्वर दृढ़ करे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसकी सहायता के लिए परमेश्वर खड़ा हो, जिसका सहायक परमेश्वर हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके हाथ को परमेश्वर थामे रहे। ओ हालेलुया। जिसका हाथ परमेश्वर थामे रहेगा वो व्यक्ति कभी नहीं डगमगाएगा, वो व्यक्ति कभी नहीं गिरेगा, वो व्यक्ति कभी नहीं लड़खड़ाएगा जिसको परमेश्वर अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाले रहेगा। ओ हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर पर विश्वास रखें। परमेश्वर से प्रार्थना में कहें हे परमेश्वर तू संकट में मेरा गण है। परमेश्वर से प्रार्थना में कहें परमेश्वर तू मुझे हमेशा भूले न रहेगा, परंतु तू मेरी प्रार्थना को सुनेगा और मेरी ओर ध्यान करेगा। प्रार्थना में परमेश्वर से कहें हे परमेश्वर तू मुझे सर्वदा अपने मन से उतारे और बिसराए न रहेगा, तो निश्चय मुझे फिर अपने गले लगाएगा। अपनी प्रार्थना में कहें परमेश्वर निश्चय आप मुझे फिर से दृढ़ करेंगे और जब मेरा कोई सहायक न हो आप मेरी सहायता के लिए फिर खड़े होंगे। ओ हालेलुया। प्रभु महान है, प्रभु आपके साथ है। सचमुच जब मुझे लगता है कि मेरा सहायक कौन है, मेरा मददगार कौन है, मेरे साथ कौन है, तो मुझे बस परमेश्वर की याद आती है, प्रभु यीशु की याद आती है। वो मेरे साथ है, वो मेरी सहायता करेगा और वो मुझे दृढ़ करेगा। ओ हालेलुया। वो बहुत महान है। उस परमेश्वर ने जिसका हाथ थाम लिया उसका जीवन सफल हो गया। सचमुच वो प्रभु है जो संसार में सबसे अद्भुत है, सबसे महान है। परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीष दे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिन बेटे बेटियों ने ये संदेश सुना उन सबके लिए मेरी प्रार्थना है कि ये वचन सबके मनों में बस जाए, ये वचन सबके दिलों में बस जाए। पवित्र आत्मा परमेश्वर इनकी मदद करो कि ये इन वचनों पर विश्वास करें और इनके अंदर से हर प्रकार का डर, भय, निराशा, दुख निकल जाए
और ये जीवित परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करके परमेश्वर की महिमा के भजन गाएं, परमेश्वर की स्तुति के भजन गाएं और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करें। हे परमेश्वर, सब पर अपनी दया, अपनी करुणा बनाए रखो, सबको आशीष दो और आशीष देने वाले, जिंदगी देने वाले प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना स्वीकार करो। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपकी आत्मा के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु के बादलों पर द्वारा आगमन तक हमेशा बना रहे। यदि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो वीडियोस को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।